योगी सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। लगातार हर शहर में चेकिंग की जा रही है। ऑपरेशन टॉर्च जलाकर रात में भी अभियान चलाया जा रहा है। क्या शहरों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, ये जानने की समझने की कोशिश लखनऊ के कृष्णानगर इलाके से, जहां पर बस्ती में अभी 2 दिन पहले तक बड़ी संख्या में यहां पर लोग रह रहे थे। लेकिन आज जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहां पहुंची है तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय किसान मंच लगातार सरकार से पत्र भेजकर यहां की जांच करने की मांग कर रहा था। देवेंद्र जी साथ में मौजूद भी हैं। देवेंद्र भाई, हम देख रहे हैं कि अब तो ये खाली सा हो गया है, ये पूरा बंद कर दिया है। देखिए ये लगा दिया है, ये सांकड़ लगा दिया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आया था प्रशासन के साथ में, तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी थे। मैं कल भी कह रहा था, शलोन जब गया था, कि ये एक बड़ा विषय है कि इतने से चलते हुए इतनी बड़ी तादाद में लोग जो गायब हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से भी गायब हो गए। अब देखिए सारी झोपड़ियां खाली हो गई हैं। ये एक चिंता का विषय है कि ये जा कहाँ रहे हैं और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कृष्णानगर एसएचओ सहित भारी फोर्स था उस दिन जब मैंने यहाँ पे आके पूरा चेक करवाया था। यहाँ पे कोई है कि नहीं? बड़ी तादाद में लोग थे, कोई नहीं है। सारे ये तो पूरा खाली, पूरा खाली करके भाग गए हैं। देखिए पूरा खाली है। ये देख लेते हैं बस्ती में। देवेंद्र जी आ जाइए साथ में। देखिए ये जो पूरा बिल्ली और जानवर दिख रहे हैं यहाँ पर, और कोई है ही नहीं इस पूरी बस्ती में। ये तो सब छोड़ के चले गए। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग थे। उनके आधार कार्ड कृष्णानगर पुलिस को हमने सौंपे थे। पुलिस प्रशासन पूरा था। और देखिए कि ये पूरे बांग्लादेशी थे, क्योंकि पूरे के पूरे भाग गए हैं। और ये भारत नहीं, उत्तर प्रदेश से पूरे भारत के लिए खतरा बना हुआ है, बड़ा खतरा है। देखिए हर एक घर में हम दिखा देते हैं। ये एक झोपड़ी थी, यहाँ पे लोग रह रहे थे, काम करते थे कूड़े का। देखिए एक झोपड़ी नंबर 1, कफिल पीछे आओ। झोपड़ी नंबर, देखिए ये झोपड़ी नंबर 2 ये खाली है। देखिए यहाँ से पूरा जो उजाड़ दिया गया है, सामान भी ले गए। ये झोपड़ी नंबर 2, ये तीसरी झोपड़ी नंबर 3। देखिए पूरा यहाँ पर कोई आपको सामान नजर नहीं आएगा, सारे लोग ले गए। यहाँ पर जो है पढ़ाई करवाते थे, वो बच्चों को बैठा के, छोटे बच्चों को वो कुछ पढ़ाते थे जो मुस्लिमों का होता है। ये देखो चटाई बिछी हुई, इसी पे वो पढ़ाते थे। मदरसा टाइप का चलाते थे अंदर। इसमें मदरसा बना रखा था। पूरी टीम आई और उसके बाद ये आप सोचिए कि भारत के लिए कितना बड़ा, उत्तर प्रदेश के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी खतरे की बात है कि हजारों की तादाद में रोहिंग्या बांग्लादेशी जा कहाँ रहे हैं। ये एक विषय है। और उस दिन ही मैंने पुलिस प्रशासन से कहा था कि इनको तत्काल रुकवाया जाए, इनको पकड़ा जाए। पकड़ाना बहुत जरूरी है। देखिए तस्वीर दिखाना कि यहाँ से पूरा एक एक झोपड़ी बंद है। कोई इन झोपड़ियों में अब नजर नहीं आ रहा। देखिए ये झोपड़ी बंद है, ये झोपड़ी बंद करके लापता हो गए हैं। ये बिल्कुल पैक कर दिया है यहाँ पर। ये सारी झोपड़ियां बंद करके देखिए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कोई आपको नजर नहीं आएगा। ये झोपड़ी थी। तो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की जांच चल रही है, उस कड़ी में कृष्णानगर के रेलवे ट्रैक के बगल में जो बस्ती है, जो झोपड़ी है, वहां पर भी जांच हुई थी। और जांच के बाद देखिए, जांच के बाद कोई यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। बोर्ड, जूते, चप्पल, कूड़ा ये पड़ा हुआ है। बाकी सब लोग लापता है। आखिर गए कहाँ? क्योंकि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की ही जांच की जा रही है। और अब यहाँ पर कोई एक सिंगल आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही पुलिस की जांच हुई थी, उसके बाद पूरी बस्ती खाली कर दी गई है। सवाल ये है कि आखिर ये लोग गए कहाँ हैं? देवेंद्र जी, बड़ा चुनौती हो सकती है कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए। ये मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और सभी सुरक्षाओं के लिए बहुत घातक है कि ये कभी भी कहीं भी अटैक कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कई जरा विजुअल चल रहे हैं टीवी में, अन्य जगह से मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आ रहे हैं कि ये लोग उग्र होकर कोई भी घटना कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां पर ये लोग मिल रहे हैं उनको कम से कम पकड़ा जाए, जब तक उनका डिटेन किया जाए। वेरिफिकेशन जब तक ना हो तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। देखिए ये भी झोपड़ी बंद है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। ये झोपड़ी खाली है। तो इसमें लगभग 8 से 9 झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन उन झोपड़ी के भीतर 40 से 45 लोग हैं। 40 से 45 झोपड़ियां हैं सब। पूरी आसपास 40-45 पूरी नंबर है। और देखिए थोड़ा सा आगे और दिखा देते हैं। आप यहीं के भैया? तो ये यहाँ पे तो सारे लोग चले गए। हाँ, इनको हटा दिया गया। अब आए थे पहले, हाँ हम तो थे नहीं। क्या नाम है आपका? राम रतन। राम रतन। अच्छा, आप कहाँ, जो आपकी झोपड़ी है क्या?
नहीं हमारे उधर अच्छा, आपका मकान है। न ये मकान क्या? नहीं, झोपड़ी है, अच्छा, हम तो ये नौ- कौन लोग थे जो रहते थे? ये हम बताते तो हैं भाई, बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी हैं। हाँ, उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। अच्छा, तो आपको आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? भैया अब जो अब हम खुद ही यहाँ रह रहे हैं तो हम किसको बताएं यहाँ। बाकी हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हम अपने ही लड़के बच्चे पाल रहे हैं, किसको कौन कहाँ का रहने वाला है कैसे, तो हम कैसे बताएं कहाँ का। अच्छा, इनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, तो ये बांग्लादेश के रहने वाला बताते थे खुद को। अब यहाँ से जब गए हैं तो लोग बता रहे कि हैं ये मतलब तो छोड़ के भाग गए, इन्हें तो रहना चाहिए था। नहीं, यहाँ से हटाए गए हैं ना ये। हाँ। यहाँ से इनको जो है नहीं, जांच हुई थी, हटाया किसी को नहीं गया था। पुलिस ने जांच जरूर की थी। हम तो भैया काम पे थे। हाँ। अब यहाँ पता लगा जब शाम को आए कि मतलब बहुत लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम लोग खाली करो जाओ, तो वो लोग चले गए। अच्छा, अब इसके बारे में बाकी तो हमको पता आप नहीं थे, लेकिन अब पुलिस ने सिर्फ जांच करने आए थे, पुलिस के कर्मी, और उन्होंने आधार और जो नागरिकता संबंधी दस्तावेज है वो सबकी जांच चल रही है। तो इन्हें तो देने चाहिए थे और ये भाग गए सारे लोग। अब भैया इसके विषय में तो और ऐसा बांग्लादेशी और उस साइड है क्या आपकी तरफ? यही इतनी जहाँ मर तुम रह रहे हो उस साइड भी तो कुछ लोग हैं। नहीं, हम इसी में रहते, पीछे नहीं, हमारे। पीछे रहते थे तो वहाँ मुन्नाव पे कुछ के और थे, है? हाँ। लेकिन और लोग भी तो रह रहे हैं ना कि चले गए सब। नहीं, उधर कोई नहीं है, उधर सिर्फ उन्नाव के ही रहने वाले टोटल है। उन्नाव के वो लोग हैं। हाँ। और इधर देखिए, ये जो बस्ती है ये भी खाली है, यहाँ पर भी आपको कोई नजर नहीं आएगा। बाल्टी रखी रहेंगी, लकड़ियां रखी हैं, सब झोपड़ियां कपड़े छोड़ के भाग गए। देखिए, कपड़े भी रखे हुए हैं, ये छोड़कर भाग गए। काहे का डर था, ये बड़ा सवाल है कि डर के चलते ये लोग भाग गए हैं, क्योंकि सरकार जांच करवा रही है, पुलिसकर्मी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं, जहां जहां झुग्गी झोपड़ी बस्ती है वहां जांच की जा रही है। और उसी जांच के चलते भयभीत होकर, जिनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं है, जो बांग्लादेश या रोहिंग्या के हो सकते हैं, उन लोगों को डर ज्यादा लग रहा है, जिसके चलते वो यहां से नदारद हो गए हैं। लेकिन ऐसे नदारद लोग भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इनकी भी जांच करके जो डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का आदेश गृह मिनिस्ट्री के आदेश के बाद राज्य सरकार ने दिया था, उस पर भी ध्यान देते हुए ऐसे लोगों को वहां रखकर वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए। देवेंद्र भाई, आप तो लगातार जांच कर रहे हैं लखनऊ में। मैंने पूरे देश में भ्रमण करके, जब ये जगह जगह पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों का आतंक हुआ, बॉम्बे से तमाम जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो मैंने जांच किया, उसमें पाया कि सब बांग्लादेशी हैं। तो मैंने लेक्स रीडर एक कंपनी है उससे संपर्क किया, जिसमें एडवोकेट कार्तिकेय सिंह जी मुझे मिले, और उन्होंने एक PIL दाखिल की माननीय उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय की PIL का संज्ञान लिया माननीय न्यायालय ने, और भारत सरकार सहित पूरे देश में कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके तत्काल इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए, और सभी लोगों से जवाब मांगा गया। और जिसके क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने भी फिर आदेश किया कि ये देश के लिए बहुत घातक है, इनके लिए कारपेट नहीं बिछाई जा सकती है, रेड कारपेट, और इनको चिन्हित करके इनको तत्काल बाहर किया जाए, यानी डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, चिन्हित किया जाए। उसके बाद ये पूरी तरह से कार्रवाई फिर मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने तत्काल संज्ञान लिया, और पूरे उत्तर प्रदेश को कहा, शासन प्रशासन को, कि इसमें मेरा सहयोग भी करें, और हम लोग उनका भी सहयोग कर रहे हैं कि जहां जहां ऐसे लोग बचे हुए हैं उनको चिन्हित करके बाहर किया जाए। आजकल उनका बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जगह जगह छापेमारी हो रही है। लेकिन विषय एक महत्वपूर्ण है कि ये जा कहाँ रहे हैं, इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं अभी भी। क्योंकि बड़ी तादाद में जहां जहां भी जाइए, यहाँ आप ये जो चारबाग में है, उसके बाद में बालू अड्डे पे हैं, जहां जहां पे लखनऊ में 20-25 जगह चिन्हित की गई थी, जहां हम लोगों ने भ्रमण किया था प्रशासन के साथ, वो सब गायब हो गए। और वो किसके संरक्षण में गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ किराए पर रह रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक मामला है।